नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज निर्णय क्षमता डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की क्लास के साथ उपस्थित हैं। यह कक्षा यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों में जो सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे कहा जाता है। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? If a subject attempts to solve a problems on the basis of his past experience, it is called। 4 विकल्प दिए गए हैं: अंतरण प्रभाव, ट्रांसफर इफेक्ट, मानसिक विन्यास, मेंटल सेट, पुष्टिकरण पक्षपात, कन्फर्मेशन बायस, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम मानसिक विन्यास कहते हैं, मेंटल सेट कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही हो गया। दूसरा प्रश्न, किसका यह स्टेटमेंट है कि निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है? निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। हु हैज सेड, किसने कहा? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग चॉइस अमॉन्ग देम। 4 विकल्प दिए गए हैं: रथस, बैरन, मैटलिन, सेंट्रॉक। तो जानते हैं कि निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना होता है। यह कथन सेंट्रॉक का है। विकल्प डी हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देता है? समस्या समाधान की निम्न विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस? स्वतः शोध विधि, एल्गोरिथम विधि, योजना विधि, पश्चिगामी विधि। तो जो एल्गोरिथम मेथड होता है वह गारंटी देता है सफल होने की, एल्गोरिथम विधि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? विच one of the following is not used by the people as a method of problem solving? Which one of the following is not used by the people as a method of problem solving? विकल्प 1 प्रयास एवं त्रुटि, एल्गोरिथम, प्रक्रियात्मक स्थिरता, स्वतः शोध। तो जो प्रक्रियात्मक स्थिरता होती है, फंक्शनल फिक्स्डनेस, यह एक समस्या समाधान विधि के रूप में लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। हमारा विकल्प भी सही हुआ। प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है। फंक्शनल फ्लेक्सिबनेस प्रोड्यूस्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। 4 विकल्प दिए गए हैं: आंशिक सहायता, पार्शियल फैसिलिटेशन, बाधा, ब्लॉकिंग, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट, सहायता, फैसिलिटेशन। तो हम जानते हैं यह बाधा उत्पन्न करती है, ब्लॉकिंग। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। बार बार बताया गया है कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि विकल्प में दिया है कि हो या ना हो, उचित है या उचित नहीं है, सही है या सही नहीं है, उस पर ध्यान देना है। सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वे ऑफ डीलिंग विथ रूमर्स। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, यूज ऑफ रिलायबल सोर्स, कारणों को कम करना, रिडक्शन ऑफ कॉजेस, तथ्य उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम लीडर्स ऑफ कम्युनिटी। तो इसका विकल्प डी है कि समुदाय के नेताओं से तथ्य को हम जब छिपाएंगे तो अफवाह को सुलझाने का यह तरीका नहीं है। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है। फॉर वन पॉसिबल सॉल्यूशन आफ्टर अनदर इज ट्राइड अंटिल अ सक्सेसफुल वन इज फाउंड इज कॉल्ड। सूझबूझ, प्रयास एवं त्रुटि, अनुमान, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। अगला प्रश्न, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज्ड बाय कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग?
शाब्दिक सामग्री, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, पहेली मंजूषा, इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, डिटोर प्रॉब्लम्स। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? निर्णय लेने की क्षमता में, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग? 4 है, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रस्ताव की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रस्ताव की पहचान, विकल्प डी हमारा सही हुआ। अगला, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग? लिखित संचार, विकल्प संचार, आमने सामने का संचार, शाब्दिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन। मुख्य विशेषता है डेल्फी तकनीकी की रिटन कम्युनिकेशन, विकल्प ए हमारा सही हुआ। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण क्या है? तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है, अकॉर्डिंग टू रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज, विकल्प की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्प का चयन, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, विकल्प का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो हम जानते हैं कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप का अंतिम चरण है। क्या है? सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन? समस्या स्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन, समाधान की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन, समस्या का आकार, साइज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की समानता, सिमिलरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम जानते हैं कि समाधान की जटिलता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वालों की विशेषता से संबंधित नहीं है? बार बार देखना है कि कौन सा सही है, संबंधित नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। तो यह संबंधित नहीं है बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर? पूर्व अनुभव और अभ्यास, पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, विन्यास चर, सेट वेरिएबल्स, अभिप्रेरणा कारक, मोटिवेशनल फैक्टर, समाधान के पदों की सामान्यता, जनरलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप। तो हम जानते हैं कि समाधान के पदों की सामान्यता होती है, जनरलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप्स वह समस्या समाधान करने की विशेषता से संबंधित नहीं है, विकल्प डी हमारा सही हो गया। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। द tendency to have more confidence in judgments and decision than we should is called आत्मविश्वास, विश्वास, अति विश्वास, इनमें से कोई नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नन ऑफ दीज। तो अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस हमारा विकल्प सही हुआ। अगला, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? Which approach of decision making involves solving a problem यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स? 4 विकल्प हैं, वैज्ञानिक उपागम, साइंटिफिक अप्रोच, नियमित उपागम, रूटीन अप्रोच, मात्रात्मक उपागम, क्वांटिटेटिव अप्रोच, रचनात्मक उपागम, क्रिएटिव अप्रोच। तो हम जानते हैं कि नियमित उपागम जो होता है वह पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करने में शामिल है। रूटीन अप्रोच, विकल्प सी हमारा सही हुआ। निर्णय लेने के विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, बुद्धि से, मानसिक विन्यास से, अमूर्तता से, प्रत्यक्षीकरण से। तो जो परसेप्शंस होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, उसे निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, विकल्प डी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग? 4 दिया है, सभी सदस्यों के बीच सहमति, कॉन्सेंसस अमंग ऑल द मेंबर्स, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, 1 हेड इज बेटर देन 2। तो एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, विकल्प हमारा
डी सही हुआ, विकल्प डी हमारा सही हुआ। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। डिसीजन मेकिंग ऑकर्स एज अ रिक्रिएशन टू, समस्या का, मनोदशा का, संप्रेषण का, समाधान का, तो समस्या का, प्रॉब्लम का। ये रही निर्णय क्षमता से, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से। यह हमारी कक्षा आपको कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।